जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो यहाँ पे आज का ब्लॉग मेरा घर से चालू हो रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा पतिदेव नाप तौल कर रहे हैं कि कैसे क्या बनना है। किचन के लिए यहाँ पे नाप कर रहे थे कि इतनी किचन इनफ होगी हम लोगों के लिए। इधर पे छोटा सा आंगन दे देंगे और लास्ट में लैट पात कर देंगे। अंदर का जो है तोड़ देंगे सारा कुछ, जो अंदर उन्होंने कमरे में अटैच किचन दी हुई है तो उसको तोड़ देंगे और कमरे की लैट बात तोड़ देंगे, जिससे थोड़ा सा कमरा बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे बगल की दीवार भी तोड़ी जाएगी, तो इससे बाहर वाला रूम भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसके बाद मैं आ गई थी घर पे, थोड़ा सा लेट हो गई थी तो फटाफट से मैंने सब्जी वगैरह चढ़ा दी। और इसके बाद फिर मैं दाल सूखने की तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी इनके लिए बस बना दी थी। और आज मैंने साड़ी वियर की हुई थी, तो कभी कभी साड़ी वियर कर लेती हूँ मैं, अच्छी लगती है। कभी कभी तो पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं। तो यहाँ पे बस दाल की सीटी निकालने की तैयारी में थी, क्योंकि इनको लेट हो गया था यानी कि कोर्ट जाने के लिए। तो बस मैंने प्याज वगैरह डाल दिया है, टमाटर मैंने इसी में डाल दिया था, क्योंकि अभी जो इस टाइम के टमाटर आते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा मोटे मोटे होते हैं, पकने में बहुत टाइम लेते हैं, इसलिए मैं दाल में ही डाल देती हूँ ताकि उसमें गल जाते हैं अच्छी तरीके से। और प्याज को बस भुना, प्याज हरी मिर्ची को, और इसके बाद फिर इसमें तड़का लगा दिया तो हो जाता है। धनिया मिर्ची और जो कुछ भी डालना होता है। तो लहसुन मैं दाल में नहीं डालती हूँ, प्याज भी मैं कम ही डालती हूँ, लेकिन आज डाल दिया क्योंकि कभी कभी लगने लगता है ना कि थोड़ा सा अच्छे से वो कर लो। सो बस यहाँ पे मेरी दाल वो हो गई है, दाल बन जाएगी। इसके बाद मैं फटाफट से रोटियाँ बना लूँगी, और रोटियाँ बना लेने के बाद पतिदेव को खाना दे दूँगी। जैसे कि मैं बता ही चुकी हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। और साथ के साथ कपड़ा लगाते जाती हूँ मैं, क्योंकि मुझे गंदा बिल्कुल भी अच्छा ही लगता है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है अगर थोड़ा सा भी गंदा हो जाता है। तो मॉर्निंग का ब्लॉग है, यानी कि 9 बजे के पहले से ब्लॉग स्टार्ट हो गया था। 8:30 से हम लोग जब वहाँ पे गए हुए थे, तो मुझे थोड़ी सी पानी कम लग रहा था, इसलिए मैंने दाल में थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं जो है दूसरी चीज़ें लेके आ गई हूँ, और इस वाले कटोरे में मैं दाल जो है खाली करके रख दूँगी। तो बस इस तरीके से मैं खाली करते जाती हूँ, क्योंकि लोहे का बर्तन है जो फ्राई पैन है, तो थोड़ा सा इसमें कलर निकालने का वो रहता है, यानी कि लोहापन आ जाता है, इसलिए फिर। और लोहे के बर्तन में खाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं अच्छा होता है, आयरन मिलता है, इसलिए हम लोग लोहे के बर्तन में ही ज़्यादातर कोशिश करते हैं। भले ही कलर ना आए कोई बात नहीं, क्योंकि कलर आना ज़रूरी नहीं है, वो मिलना, प्रोटीन आयरन वगैरह सारी चीज़ें मिलना ज़रूरी होता है, इसलिए मैं लोहे के बर्तन में ही बनाती हूँ। मैंने फ्राई पैन ख़रीदा हुआ था यहाँ पे जब आए थे वो। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मॉर्निंग से अभी मिल रही हूँ। मॉर्निंग में गई थी मैं मकान पे, तो कैसे कितना काम हो गया वो आप लोगों को दिखाई दिया है मैंने। और शाम में भी जाऊँगी तो फिर दिखाऊँगी मैं कि कितना क्या हो गया है, कैसे हो रहा है। तो आप लोगों को सारा कुछ शेयर करूँगी मैं, कितना कैसे मकान बन रहा है। तो काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कब आप लोग शिफ्ट होंगे मकान में, तो बहुत जल्द हो जाएंगे जैसे ही हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल उसमें काफ़ी ज़्यादा काम है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि घर में सामान बहुत ज़्यादा है, जगह वहाँ पे बहुत ही कम है, तो नहीं दिखा सकते। काफ़ी लोग होम टूर के लिए भी बोल रहे थे, तो अभी क्या होम टूर पे, इतना छोटा सा तो घर है। जैसे ही थोड़ा ठीक ठाक हो जाएगा तो मैं होम टूर भी दूँगी आप लोगों को। तो चलो मैं पहले दूसरा काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। यहाँ पे मैं कर रही हूँ इस्त्री अपने बच्चों की ड्रेस पे, और पतिदेव के पे नहीं करती हूँ, वो खुद कर लेते हैं या फिर दे आते हैं दुकान पे। एक्चुअली में वो लड़का ले जाता है खुद घर आके, और हो जाता है प्रेस तो दे जाता है, तो जाने का लाने का इसका कोई झंझट ही नहीं रहता है। सो फटाफट से मैं यहाँ पे कर दूँगी, और मैं जितने ज़रूरी काम होते हैं तुरंत के तुरंत ही निपटाती जाती हूँ। कभी हो जाता है कि हाँ हो जाता है लेट लतीफ़, या तबीयत ख़राब हुई, या फिर कोई आ गया, कोई आ भी जाता है, तब भी मैं कोशिश करती हूँ कि अपने काम निपटा लूँ, उसको वहीं बिठा के बातें करती रहती हूँ और निपटा लेती हूँ साथ के साथ में। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है, क्योंकि अगर एक काम बिगड़ जाता है ना तो सारा रूटीन गड़बड़ा जाता है। और आप लोग सामने से अभी भी सीलन देख रहे होंगे, काफ़ी जगह सीलन है, लेकिन कोई बात नहीं, घर चाहे जैसा हो साफ़ सुथरा होना चाहिए। कहते हैं ना कि घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो मेरी तरफ से घर हमेशा ही साफ़ सुथरा रहता है। मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत वो कर लूँ, पतिदेव को और भी बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर एक भी जो है मकड़ जाड़ा दिख जाता है तो खुद से अपने हाथों से लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो घर में हमेशा ही क्लीन रखती हूँ, और
बस यहाँ पे मेरी वो हो चुकी है। अब मैं आ गई हूँ मैं शाम को किचन में। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो बिल्कुल सिंपल सी भंडारे वाली सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डालूँगी। हरी मिर्ची और टमाटर को मैंने चॉप कर लिया है और इसके बाद इसमें देखो डाल दिया है। सिर्फ हल्दी मिर्ची धनिया ये सारा कुछ डालूँगी और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बन जाएगी इतने में ही सब्ज़ी। क्योंकि भंडारे वाली सब्ज़ी बनाते हैं आलू की तो अच्छी लगती है खाने में और शाम के टाइम में जो है खिल भी जाती है बच्चों को। क्योंकि होता है बच्चों को हमेशा जो है थोड़ा सा ग्रेवी वाली सब्ज़ी चाहिए होती है। मेरे बच्चों को तो चाहिए होती है, मुझे बाकी किसी का नहीं पता कि कैसे खाते हैं बच्चे, लेकिन मेरे बच्चों को ग्रेवी वाली सब्ज़ी। कैसे हैं आप लोग? और अभी मैं लाई हूँ सब्ज़ी छोड़ के आ गई हूँ। तो मैंने रेसिपी शेयर नहीं की क्योंकि उसमें क्या है मतलब मुझे सभी से बन जाती है। जस्ट मैं तो बना रही थी इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। यहाँ पे देखो छोटी सी फुल्की की दर्द हो रही है काफ़ी ज़्यादा और बाहर सर पढ़ा रहे हैं तो अदिति उसके बाद ट्यूशन पढ़ रहे हैं। अभी यहाँ पे लेट गई हूँ आके सब्ज़ी छोड़ के और रोटियाँ बना ली हैं सब्ज़ी बना ली है। बाकी का सारा काम हो गया है। सर को चाय दे दी है बना के। तो थोड़े से बर्तन हैं जो अभी खाने वाने के होंगे तो अभी नहीं धोऊँगी, साथ में एक साथ धो लूँगी। और जब बर्तन वगैरह खाने के हो जाएंगे तो एक साथ धो लेंगे चाय के और इसके सारे कुछ। तो अभी पतिदेव आए नहीं हैं, आ जाए 7:30 बज गए हैं तो फिर हम लोगों को जाना है मकान पे। तो दिखाऊंगी आगे कितना काम हो गया है। अगर ये वीडियो ठीक ठाक रहा बड़ा नहीं हुआ तो इसी में ऐड कर दूंगी, अगर बड़ा हो गया तो फिर कल के उसमें ब्लॉग में ऐड कर दूंगी। क्योंकि फिर ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं अपलोड नहीं करती हूँ। बहुत ही रेयर होता है जब मैं ज़्यादा लेंथी वीडियो अपलोड करती हूँ, वरना मैं कोशिश करती हूँ छोटा ही ब्लॉग रहे, है ना। तो चलो फिर अभी मैं थोड़ी देर लेट लेती हूँ, सब्ज़ी पक जाएगी तो फिर उसके बाद खाने की तैयारी करेंगे, मतलब खाना वगैरह खाएंगे। जब सर चले जाएंगे तो पहले तो मकान पे जाएंगे कितना कैसे क्या काम हुआ है आज। क्योंकि वो बोल रहे थे आज जो काम पे लगे हैं मिस्त्री, एक्चुअली ना वो मेरे मामा जी के यहाँ के हैं, मामा ससुर के यहाँ के। तो मामा जी ही लगते हैं, अब मामा ससुर के होंगे तो मामा जी ही लगेंगे। और वैसे हो सकता है मतलब देवर वेवर भी लग सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी एज के हैं, आप लोगों ने शुरू में देख ही लिया होगा। तो मामा जी ही लगते हैं। तो वो मामा जी बोल रहे थे कि आज जो है टीम वगैरह पड़ जाएगी, कल गेट फंस जाएगा, कल नहीं तो परसों गेट फंस जाएगा। तो उसके बाद फिर क्योंकि थोड़ी दीवारें करने के बाद ही शायद से गेट फंसेगा, तो गेट फंस जाएगा। उसके बाद फिर दीवारें जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो बहुत जल्द दीवारें पहुँच जाएंगी ऊपर। तो जल्दी से भी काम ख़त्म हो जाए यानी कि घर का। तो अंदर की जो टाइल्स वगैरह हैं वो भी मुझे निकलवानी है, क्योंकि टाइल्स बहुत ही मतलब अजीब है, अच्छी नहीं है, लो क्वालिटी की है। तो ठीक ठाक सी मैं लगवाऊंगी जैसे कि, क्योंकि घर पूरे जीवन के लिए है और एक बार कवर्ड हो जाएगा तो फिर वो टाइल्स भी नहीं निकलेगी। और नीचे से अगर मतलब टाइल्स ठीक नहीं है तो कवर्ड भी ख़राब होने का डर रहता है, इसलिए मैं पहले तो टाइल्स निकलवाऊंगी। तो देखते हैं टाइल्स लगवाते हैं पत्थर लगवाते हैं, आप लोग सजेस्ट कीजिएगा क्या लगा। तो वैसे ही देखेंगे, है ना। तो चलो फिर मिलते हैं फिर थोड़ी देर में या फिर नेक्स्ट वीडियो में, है ना।